आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरीज 33। दोस्तों, हम आप सबसे निवेदन करना चाहते हैं कि जैसे आप और चैनल्स पर अपना प्यार दिखाते हैं उनको सब्सक्राइब करके, वैसे ही अपना प्यार आप हॉरर स्टोरीज 33 पर भी दिखाएं, ताकि हम आपके लिए रोज नई और सच्ची डरावनी घटनाएं लेकर आते रहें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें सपोर्ट मिलेगी, जिससे हम आपके लिए रोज रोज कहानियां बनाने में समर्थ होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक ऐसी घटना की बात करते हैं जो घटना हर दूसरे घर के अंदर आपको पूरे भारतवर्ष में दिखने को मिल जाएगी। दरअसल मैं बात कर रहा हूं दोस्तों काले जादू की। आपने कभी ना कभी अपने जीवन काल में किसी भी माँ के मुंह से या कहीं पे भी आपने ये जरूर सुना होगा कि उस पर पक्का कोई काला जादू किया होगा या फिर कोई टूना किया होगा। तो दोस्तों, क्या है इस टूने का रहस्य और इसमें क्या है सच्चाई, ये आपको अब पता लगेगा जब आगे आप नीतीश जी के साथ आप बीती सुनोगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कुछ ऐसी ही एक घटना जो नीतीश जी के साथ घटित हुई थी, तब जब वे अपने गांव में अपने दादाजी को मिलने गए। उनके साथ दरअसल हुआ क्या, ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम नीतीश आहूजा है और मैं कोलकाता का रहने वाला हूँ। यहाँ मैं अपने मम्मी पापा के साथ रहता हूँ और अपनी बीकॉम की पढ़ाई कर रहा हूँ। पर ये बात उस वक्त की है जब मेरी मम्मी और पापा जी ने मुझे बताया कि हम कल दादाजी के घर जाने वाले हैं 10 दिन के लिए। दरअसल दोस्तों, मेरा दादाजी का घर वैसे तो हमारे घर से तकरीबन 75 किलोमीटर की दूरी पर है, पर फिर भी मैं पिछले 10 साल से उनसे नहीं मिल पाया, क्योंकि मेरे पिताजी का दोस्तों सरकारी नौकरी होने की वजह से उनका ट्रांसफर अलग अलग शहरों में अक्सर होता रहता था। इसलिए मैं कभी भी अपने दादाजी से मिलने नहीं जा पाया। पर अभी पिछले हफ्ते उनका ट्रांसफर यहीं कोलकाता में ही हो गया। इसलिए अब हमारा प्लान दादाजी को गांव में जाने का बना। मैं बहुत खुश था ये सोचकर कि कल जाने वाले हैं अपने गांव, अपने दादकों में, और इसी खुशी में पूरी रात मैं जाग कर काट दी। अगले दिन सुबह होते ही करीबन 6 बजे हम सब तैयार होकर घर से निकल पड़े कार से गांव को जाने के लिए। जब सफर तय करके हम गांव पहुंचे और सीधा मेरे दादाजी के घर गए, हमने देखकर मेरी दादी और मेरे दादाजी और मेरे पूरा परिवार, मेरे चाचू सहित सब बहुत खुश हुए और मुझे देखते ही सबने कहा, बेटा कितने दिनों बाद आया होगा और तू कितना बड़ा हो गया है रे तू। ऐसा बोलकर मुझे सबने गले से लगाया और घर के अंदर आ गए। हम बैठे और सब मिलकर गप्पे लड़ाने लगे, क्योंकि इतने सालों बाद जो मिले थे। ऐसे ही देखते देखते सुबह से दोपहर हुई और दोपहर से शाम। तभी मैं सबको ये बोलकर कि गांव का चक्कर लगा कर आता हूँ, मैं घर से जाने लगा। मेरे चाचू ने तभी मुझे कहा कि शिंटू, मेरे चाचा जी का जो बड़ा बेटा है, मैं उसे अपने साथ ले जाऊं। वैसे तो शिंटू मेरा भाई है, मगर उससे ज्यादा हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, क्योंकि मेरी उससे बात अक्सर हुआ करती थी फोन के माध्यम से। और वैसे भी वो मुझसे बस 2 ही साल छोटा है, इसलिए मुझे उसे साथ लेकर जाने में कोई आपत्ति नहीं थी। हम घर से निकले और अच्छे दोस्तों की तरह गांव में घूमने लगे और शिंटू पूरे गांव वालों को बताने लगा, देखो ये मेरा भाई है, शहर से आया है, ये वो। तभी हम जब वापिस आ रहे थे तो एक पुराने से घर के सामने हम पहुंचे। दोस्तों, उस घर की हालत बहुत जर्जर थी, पर उसमें कोई रहता था। इसलिए मैंने शिंटू से पूछा, यार शिंटू, ये घर किसका है? तो उसने बताया कि भाई ये घर एक महिला का है और गांव वालों का मानना है कि जो महिला इस घर में रहती है वो काला जादू करती है। मैं ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगा और उस घर में महिला और शिंटू का मजाक उड़ाने लगा वहीं खड़ा होकर। तभी घर से गुस्से में एक महिला बाहर निकल कर आई। उसने काले रंग का सूट डाला हुआ था और जैसे ही वो मेरे सामने आई दोस्तों, तो उसे देखकर मेरे दिल में धक धक होने लगी। उसकी खूबसूरती है ही कुछ ऐसी थी दोस्तों। मैं मन ही मन ये सोचने लगा कि गांव वाले ना जाने क्यों इसे गलत बोलते हैं, ये तो भला की खूबसूरत है। ना जाने क्यों मैं उसकी खूबसूरती पर मोहित हो गया। तभी उसने मेरे सामने चुटकी बजाई और मेरा ध्यान उसकी ओर गया। उसने मुझसे कहा, तुम्हें भूतों से डर नहीं लगता क्या? मैंने कहा, मुझे इन सब बातों पर विश्वास नहीं है। दोस्तों, ये सुनकर वो बहुत गुस्से में आ गई और तभी उसने मुझसे कान में कहा,
तुम्हें अगर डर नहीं लगता तो अकेले रात को 12 बजने से पहले मेरे घर आ जाना। ऐसा बोलकर वो अपने घर में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। मैं और चिंटू भी वहां से निकल गए और घर आ गए। पूरे रास्ते चिंटू मुझसे पूछता रहा कि ऐसा उसने क्या कहा है जो तू सोचों में पड़ा हुआ है। ऐसा वो मुझसे बार बार पूछता रहा और हम घर पहुंच गए। मैं अब रात होने का इंतजार करने लगा कि जब सब सो जाएंगे तो चुपचाप इस घर में आ जाऊंगा। भला मैं भी तो देखूं वो ऐसा मुझे क्या दिखाने वाली है। अब तक रात तो वैसे हो ही चुकी थी और सबने खाना वाना खाया और बात करते करते एक एक कर सब सोने लगे, पर चिंटू अभी भी मुझसे बात करने में लगा हुआ था। अब 10 तो बज ही चुके थे, इसलिए मैंने चिंटू से कहा, चल भाई अब सोते हैं, मैं बहुत थका हुआ हूँ सफर की वजह से। और चिंटू ने ठीक है कहा और सो गया। मैं भी उसके पास वाले बिस्तर पर ही था, इसलिए सोने का मैं भी नाटक करने लगा, पर मेरा ध्यान मेरे हाथ पर बंधी घड़ी पर और चिंटू पर था। 11 बजते ही मैंने एक बार चिंटू की ओर ध्यान किया तो पाया वो अब गहरी नींद में सो गया है। मैंने जल्दी से मौके का फायदा उठाया और घर से दबे पांव बाहर की ओर निकला। घर से बाहर निकलते ही मैं उसी औरत के घर की ओर बढ़ने लगा। पूरा गांव अब नींद के आगोश में सो गया था। मैं चलते चलते ठीक उस घर के पास पहुंचा। मैं जैसे घर के सामने आया तो अब तो मेरे दिल में डर दस्तक दे चुका था दोस्तों, क्योंकि सुबह के वक्त सिंपल सा दिखने वाला वो घर बहुत डरावना लगने लगा था, क्योंकि उस घर के बाहर एक रस्सी के ऊपर काले रंग की बहुत सारी गुड़िया और पता नहीं क्या क्या टंगा हुआ था, जो देख डर अब मुझे लगने लग शुरू हो गया। तभी घर के अंदर से आवाज आई, आओ राजा, तुम्हारा ही इंतजार है। वो आवाज मेरे कानों में पड़ते ही फिर से मैं उस महिला के जादू में आ गया और उस घर में के अंदर जा पहुंचा। अंदर आते ही वो महिला एक घेरे बना के उसके अंदर आग जलाए बैठी मंत्र फूक रही थी। उसने हल्की आवाज में कहा, आओ बैठो यहाँ। मैं चुपचाप आकर उस घेरे के अंदर बैठ गया, ठीक उसके बिल्कुल सामने। उसने कुछ नहीं कहा और वैसे ही मंत्र पढ़ती रही। मैं भी एक टक लगाए उसी की ओर देखता रहा। उसने कहा, आंखें बंद करो अपनी। मैंने भी वैसे ही किया, आंख बंद किए बैठ गया, पर कुछ देर बैठने पर उसने कुछ नहीं कहा। फिर मैंने खुद ही आंख खोली तो मैंने देखा कि अब आसपास का पूरा माहौल बदल चुका है। अब मैं एक घर में नहीं बल्कि किसी जंगल में हूँ। एक ऐसा जंगल जिसके पेड़ चांद को छू जाएं, इतने बड़े और घने काले पेड़, आसपास बिल्कुल सन्नाटा। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गया हूँ। मैं इधर उधर देखने लगा और आगे की ओर बढ़ने लगा। तभी सामने मुझे एक गुफा दिखाई दी। गुफा के बाहर एक मशाल जल रही थी, मानो वो मशाल मेरे आने के लिए ही लगाई गई हो। मैंने मशाल अपने हाथों में ली और गुफा के अंदर जाने लगा। गुफा के अंदर चलते चलते मैं एक जगह पर पहुंचा, जहां उसी गुफा के अंदर एक और रास्ता निकल रहा था। उस रास्ते पर मुझे कोई खड़ा हुआ दिखा। मैं डरते डरते ही सही पर उसके पास पहुंचा। मैंने उसके कंधे पर हाथ लगाया, ये देखने के लिए कि कौन है, मदद मांगता हूं। तो मैंने गौर किया कि मेरा हाथ उसके आर पार चला गया। तभी वो शख्स मेरी ओर घूमा तो मैं उसका चेहरा देखकर दहल गया। उसकी एक आंख, ना कोई नाक और ना कोई होंठ, बस एक आंख पूरे एक हाथ जितनी बड़ी, जो बिल्कुल लाल सुर्ख, बस एक टक मुझे ही देख रही है थी। मैंने जोर से चीख मारी और तभी मेरी आंख खुली तो मैंने पाया कि मैं उसी महिला के साथ उसके बेड पर लेटा हूँ। मैंने देखा वो बिना कपड़ों के है और मेरे बदन पर भी एक भी कपड़ा नहीं है और कमजोरी सी भी लग रही थी। वो महिला मुझे देखकर हंस रही थी और मुझे बोली, अब हुआ विश्वास? दोस्तों, उसकी बात सुनकर मैं समझ गया कि ये जो मैंने देखा वो कोई सपना नहीं बल्कि इसी महिला का माया जाल था। तभी उसने कहा कि अब कभी भी किसी का मजाक मत उड़ाना। ऐसा बोलकर उसने मुझे भेज दिया। दोस्तों, मेरे साथ जो हुआ वो क्या था मुझे आज तक नहीं समझ आया कि मेरे साथ हुआ क्या। 2 हादसे हुए या बस सब मेरा एक वहम था, क्योंकि मेरे एक बार और आंख खुली
तो मैंने खुद को अपने घर अपने भाई शिंटू के ठीक पास पाया और अब तक सुबह हो चुकी थी। मैं उठा और सोचने लगा कि वो सब क्या था, एक सपना या कोई हकीकत। उसके बाद मैं अपने भाई के साथ बाकी की छुट्टियां बिताने लगा और फिर जिस दिन हमने अपने घर जाना था, तब तक मैं ये सब हल्का-हल्का भूल चुका था। तब दादाजी को मिलकर सबसे विदा लेकर हम कार में बैठे और वहां से चल पड़े। गांव की सीमा पर पहुंचकर मुझे वही महिला वहां खड़ी हुई दिखी, जो मेरी ओर देखकर हंस रही थी और बाय का इशारा कर रही थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की यह घटना, जो नीतीश जी को आज भी समझ नहीं आती? अगर आपको समझ आए तो कमेंट में जरूर बताना, आपको क्या लगता है उनके साथ जो हुआ वो क्या था, एक सच या एक सपना? और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें हॉरर स्टोरीज 33।